आज मार्केट क्रैश हुआ है। निफ्टी 400 पॉइंट और सेंसेक्स 1300 पॉइंट के आसपास डाउन गया है। आज ही एलआईसी का आईपीओ खुला है, वहां भी इन्वेस्ट करना है। और इसके साथ साथ आज 2 बजे के आसपास में आरबीआई गवर्नर आए और 40 बेसिस पॉइंट पे रेपो रेट को इंक्रीज कर गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, एलआईसी आईपीओ में अप्लाई करे क्या ना करें। और हमें ये भी नहीं पता कि आज का मार्केट क्रैश हुआ क्यों था। कितने ही सवाल अभी हमारे दिमाग में चल ही रहे हैं, तो उन सब का जवाब आज ढूंढते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आरबीआई के रेट हाइक की वजह से एलआईपी के जो सब्सक्रिप्शन है उस पे कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ना ही है। तो फर्क कैसे पड़ेगा उसको जानते हैं। पहले निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं जो आज डाउन हुआ है मार्केट। निफ्टी का जो इंडेक्स है आज आज जो है लगभग लगभग 2.29% डाउन हो गया है। और साथ साथ जो अगर नंबर्स में देखें इसको तो माइनस में 391.50 लगभग 400 पॉइंट के आसपास ये डाउन गया है। और दूसरी तरफ जो है जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स आपका 2.29% डाउन है, यानी कि 1306 पॉइंट के आसपास डाउन है। अब हमें ये समझना है कि ये डाउन हुआ क्यों है। ये डाउन मेन इस वजह से डाउन हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी अपने चरम पर है, अपने मतलब हाईएस्ट लेवल पर है इस टाइम। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से अभी मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था स्टैगफ्लेशन, वो जो है कहीं ना कहीं घर करता दिख रहा है इकोनॉमी के अंदर। 3 स्टेजेस जो है इसकी वो प्रॉपर जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली है एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड इज इन्फ्लेशन एंड थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो तीनों जो हैं ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती दिख रही है। तो स्टैगफ्लेशन का जो है हमारे अंदर जो है डर एक बैठता जा रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और उसी वजह से अचानक से आज 2 बजे के आसपास आरबीआई गवर्नर अनाउंस करते हैं कि एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के सिर्फ अनाउंसमेंट मात्र से ही मार्केट 2 बजे के आसपास जो है 1% से 1.5% डाउन था। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डर रहता है न्यूज की वजह से। न्यूज ड्रिवन मार्केट ज्यादा होता है। डर क्या था, कहीं अचानक से ये रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज ना कर दें। और वही हुआ। 2:30 बजे के आसपास तक एक चीज क्लियर हो गई कि रेपो रेट 40 बेसिक पॉइंट से इंक्रीज हो गया है। अब 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, जो लोन की ईएमआई चल रही हैं वो इंक्रीज होने वाली है, मार्केट में पैसे की कमी होने वाली है। और रियल स्टेट पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, रियल स्टेट होने वाला है सस्ता। तो अब देख लेते हैं इसमें एक बार कि रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट जो है वो होता क्या है। रेपो रेट एक्चुअल में होता है, रेपो रेट इज द रेट at which the central bank of a country lends money to the commercial banks in the event of any shortfall of funds. Repo rate is used by monetary authority to control inflation. भाई इसमें साफ साफ ये कह रहा है कि रेपो रेट वो है, मतलब वो रेट जिसके ऊपर जो आरबीआई है वो अपना पैसा जो है कॉमर्शियल्स बैंक, जो बैंक हमारे यहाँ पे रन करते हैं इंडिया के अंदर या फिर कंट्री के अंदर, उन सबको इंटरेस्ट के रूप में उनसे लेता है। ठीक है, तो अब उसको हाइक करने का मतलब है कि अगर कोई बैंक अगर पैसा लेता है आरबीआई से तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पे। अब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा अपनी तरफ से तो देगा नहीं। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट जो है एंड कस्टमर, रिटेल कस्टमर को बढ़ाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसकी वजह से ये एक्चुअल में होता इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, तो जो सेंट्रल एजेंसी है, जो सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री का, वो रेपो रेट को इंक्रीज करता है जिससे कि इन्फ्लेशन को कर्व किया जा सके, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। और सेंट्रल बैंक के इंक्रीज करने का एक मेन कारण यही है कि वो मनी की सप्लाई को जो इकोनॉमी है उसके अंदर कम कर देता है। तो इससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है हमें जो है महंगाई पे रोक लगाने में। फिर देखते हैं कि
ये हमने जान लिया अभी जो हम देख रहे हैं सामने। इसके बाद देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट होता है जो कॉमर्श जैसे रिवर्स रेट हमें रेपो रेट हमने देखा, रेपो रेट के अंदर क्या कर रहा था, सेंट्रल बैंक जो है पैसा दे रहा था कि एक इंटरेस्ट पे एक रेट पे वही इंटरेस्ट रेट था जो कि कमर्शियल बैंक को दे रहा था। रिवर्स रेपो रेट पे उल्टा होता है, वो पैसा लेता है मार्केट से पैसा उठाता है और एक रिवर्स मतलब एक रेट देता है बैंक को कि ये इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा। अगर ये भी इंक्रीज होता है, रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज होता है, तो उस केस में भी मनी की सप्लाई मार्केट से कम हो जाती है। कारण क्या है उसका, कि जब कमर्शियल बैंक को एक स्टेबल एसेट मिल रहा है जहां से वो सफिशिएंट रिटर्न कमा सकता है, एज जो कंट्री का जो सुप्रीम बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के इंडियन इकोनॉमी में, वो अगर अच्छा एक रिटर्न देता है बैंकों को, तो वो एंड यूजर को पैसा नहीं देते हैं। तो इसलिए वो अपना पैसा एक सेफ जगह पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दे देते हैं, वहां से उसको अच्छा एक रेट जो है मिल जाता है। तो दोनों ही केस में अगर दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो दोनों ही केस में मार्केट से पैसा गायब होता है और इन्फ्लेशन पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का हमें एक माध्यम मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एलआईसी का आईपीओ कितना आज के दिन में सब्सक्राइब हुआ है और क्या वोलेटिलिटी इंडेक्स रहने वाला है, इसमें अप्लाई करने रहेगा सही कि इसमें अप्लाई करना सही नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो भी देखेंगे अभी। तो आज जो क्यू आई बीज हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, जैसे फॉरेन एफ आई आईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आज वो लोग तो आए नहीं है ज्यादातर, मतलब 0.33% उनका कोटा जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। हाल फिलहाल वो आते तो है नहीं इनिशियल स्टेज पे, वो आते हैं लास्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अभी है अभी एल आई सी आईपीओ 2-3 दिन और खुला हुआ है वर्किंग डेज में। तो लास्ट में ये लोग आएंगे और अपना कोटा पूरा कर लेते हैं फिर। नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है जिसके अंदर कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स और अदर बाकी सब लोग आते हैं, वो 0.25% वो सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इंडिविजुअल जो आ रहा है मतलब जो रिटेल कस्टमर है, उनका 0.56% सब्सक्रिप्शन हुआ है डे वन में। और एम्प्लॉय रिजर्व मतलब जो एम्प्लॉयज के लिए इन्होंने जो है 45 रुपीज के आसपास का जो डिस्काउंट दे रखा था, उनका जो कोटा है वो 1.04% सब्सक्राइब, मतलब वो कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड है बल्कि वो भी। और पॉलिसी होल्डर का जो रिजर्व कोटा है वो भी 1.84% कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन आज का अगर ओवरऑल देखा जाए तो 0.63% है, जो देखो सब्सक्राइब तो कंप्लीटली हो जाएगा। जैसे इसकी जीएमपी जो एलआईसी की जीएमपी चल रही है करंट में, जीएमपी 30 रुपए के आसपास, 30 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है। जीएमपी का मतलब है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आज शेयर आपको 949 रुपए का मिल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर इसका 30 रुपए का है, तो उसमें +30 करके आप देख लीजिए उतने पे वो लिस्ट होगा। अब ये ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये मार्केट की कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है। करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, अगर मार्केट की सिचुएशन जो है डाउन की तरफ है, बेरिश है, उस केस में जीएमपी डाउन जाता है। और अगर ये बुलिश है तो उस केस में ये अप जाता है। फिलहाल जो मार्केट डाउन गई है, इस मार्केट डाउन में हम लोगों को लमसम इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली नहीं करना है। एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू रखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आपको फायदा मिलने वाला है। 10 से 15 साल के आसपास अगर आप एसआईपी आप करके चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप बेफिक्र हो गए अपना इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, साल भर 1.5 साल के लिए, तो लमसम इन्वेस्ट ना करें। इसमें आप एक काम करिएगा कि कुछ अमाउंट अभी आप जो है इन्वेस्ट कर दीजिएगा उसका 10%, फिर 10% कुछ समय बाद इन्वेस्ट करिएगा। जब मार्केट 18,200 पे थी उस वक्त भी मैंने बोला था कि अब यहाँ प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि इस साल मार्केट ना बुलिश होने वाली है ना बेरिश होने वाली है। इसका एक फ्रेम है, उसके अंदर ये सेट रहेगी, साइडवेज मार्केट होगी। 15,800 से 18,200 के बीच में इसका पूरा एक चलेगा, वे चलेगा अप डाउन का इस कंप्लीट ईयर 2023। हाँ, थोड़ा रिकवरी हो सकती है अगर यूक्रेन रशिया वॉर का कहीं ना कहीं मतलब एंड गेम होता है, तो वो जो है रिकवरी कंफर्म है कि ये 18,000 के आसपास फिर से छुएगा। लेकिन 18,000 जाते वक्त आप लोग बुलिश ना हो जाएं।
आप इसको इन्वेस्ट करने का एक एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करिए या फिर लमसम भी इन्वेस्ट करिए तो परसेंटेज के उससे 10% करके आप इसको इन्वेस्ट करिएगा। और कल का भी थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि 5 मई को क्या मार्केट दिखा रहा है। अभी करंट में जो नैस्डैक है वो भी डाउन चल रहा है 1.23% के आसपास, और ग्लोबल जो मार्केट है और एसजीएक्स निफ्टी जो ओपनिंग दिखा रहा है वो भी कहीं ना कहीं 24-25 पॉइंट की नीचे की वो दिखा रहा है। लेकिन कल कहीं ना कहीं शॉर्ट रिकवरी हो सकती है, लगभग 1% से 1.5% के बीच में। और क्योंकि मार्केट जो है जैसे ही ये न्यूज़ आई थी कि 40 बेसिस पॉइंट से जो है इंक्रीज हो रहा है हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, या फिर रिवर्स रेपो रेट जो इंक्रीज कर रही है आरबीआई जो है, वो कहीं ना कहीं मार्केट ने एडजस्ट कर लिया है और कल थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और मार्केट जो है साइडवेज ही रहने वाली, कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी कल नहीं रहेगी, रेजिलिएंट रहेगी मार्केट हर चीज को लेके। तो आज का इसे यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।